हेलो एवरीवन, आपका अपने ऑल अपडेट चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम सीडीपी में अधिगम के प्रमुख सिद्धांत और शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इसकी अर्थ और इसकी परिभाषा। ठीक है ना। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नहीं है, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अधिगम लर्निंग यानी कि अधिगम का अर्थ पढ़ने वाले हैं। क्या होता है अधिगम? अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव, अभ्यास और शिक्षण प्रशिक्षण परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। और शिक्षा मनोविज्ञान में कई मनोवैज्ञानिकों का अधिगम के सिद्धांत दिए गए हैं। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक अधिगम का जो हमने पढ़ा था। तो इसमें मैंने द्वारा भी ये डेफिनेशन ले लिया, जिससे आपको इसका रिवीजन हो जाए। आई होप कि जो भी मैं क्लास पढ़ाती हूँ आप उसका रिवीजन करते हो, क्योंकि आप जब तक पीछे का रिवीजन नहीं करेंगे आगे को आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। चलते हैं आगे। थॉर्नडाइक का नियम मैंने आपको बता ही दिया था पहले भी, तो फिर भी हम इसकी ऑरल चीज जान लेते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या था? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। अर्थ क्या था इसका ये भी जान लेते हैं कि सीखना, जो सीखना होता है हमारा थॉर्नडाइक का सीखना प्रयास ट्रायल और त्रुटि द्वारा होता है। बार बार प्रयास करने पर सही प्रतिक्रिया मिलती है। यानी कि जब हम किसी चीज को बार बार करेंगे तो हमें एक ना एक दिन उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर हम उसकी गलती करके हम सीख रहे हैं तो वो भी हमारा एक मतलब पॉजिटिव ही सीखना होता है। ठीक है ना। तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि प्रयास करते रहना चाहिए, गलती हो तब भी हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी कभी ना कभी प्रतिक्रिया अच्छी होगी, यानी कि रिस्पॉन्स हमें कभी ना कभी रिस्पॉन्स हमें मिलेगा अच्छा। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। फिर और आगे चलते हैं कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आपको याद आ जाना चाहिए कि बिल्ली को पिंजरे में रखा, बिल्ली कई गलत प्रयास करती रही, अंत में सही लीवर दबाकर बाहर निकली। यानी कि जब बिल्ली को उसने कमरे में बंद कर दिया, यानी पिंजरे में बंद कर दिया, वहां पर एक लीवर यानी कि गेट खोलने का एक बटन लगा दिया। तो बिल्ली उस बटन को दबाती हालांकि, लेकिन उससे वो नहीं निकल पाती, लेकिन बार बार प्रयास करती रही, उसको करती रही, तो वह और अंत में वह बाहर निकल जाती है। नियम क्या था कि नियम थे इनके नियम तीन है। मैंने बताया था कि प्रमुख तीन है। प्रमुख तीन कौन कौन से? तत्परता का नियम यानी कि तैयार रहना किसी कार्य के लिए, अभ्यास यानी कि प्रयास करना ज्यादा से ज्यादा, प्रभाव यानी कि आपको इफेक्ट पड़ना है, इफेक्ट। ठीक है ना। इफेक्टिव, ये चीज जरूरी है। ठीक है ना। ये आप इनके 3 नियम थे। ठीक है ना। 4 गौण नियम थे, तो वो भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना। वो आपको पिछली क्लास में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और कक्षा में उपयोगिता क्या है कि बार बार अभ्यास कराना चाहिए, गणित के प्रश्न हल करवाने चाहिए, सही उत्तर की प्रशंसा करनी चाहिए और गलतियों से सीखने का अवसर देना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि बच्चा गलती कर रहा है आप उसको डांटे जा रहे हैं, नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं, बच्चे को अवसर दे, बच्चे को कार्य करने के लिए अवसर देने चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि सही प्रश्न पर प्रशंसा यानी कि उसकी थोड़ी बढ़ाई कर देनी चाहिए, जिससे कि बच्चा अच्छा करने की कोशिश करे। तो इस तरीके से बच्चे को सिखाया जाता है। और मैं बता दूं आपको, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के नियम भी दिए थे। 3 है उसके, मूर्त, अमूर्त और आपकी सामाजिक बुद्धि। ठीक है ना। ये भी थॉर्नडाइक ने ही दिए, मतलब थॉर्नडाइक के और भी है, तत्व का भी है थॉर्नडाइक का, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फिलहाल के लिए यही काफी आपके लिए। चलते हैं आगे। फिर आ जाता है आपको पेवलोव का नियम। पेवलोव ने क्या दिया था? पेवलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का। इवेंट पेवलोव थे। अर्थ क्या है इसका? इसका आपका वो भी है, आपका क्या हुआ, क्रिया प्रसूत तो नहीं है आपका, क्रिया प्रसूत तो उसका है स्किनर का। तो ये आपका अनुबंधन का सिद्धांत भी है इनका, पेवलोव का। अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, ये इनके कई नाम है, तो ये आपको याद रखने। और एक आपका संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है, ये आपको याद, कई नामों से आपको इनके मिल जाएगा सिद्धांत, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। शास्त्रीय अनुबंधन और अनुबंधन ये सब आपके, बौद्धिक अनुबंधन ये सब आपके पेवलोव के ही है। ठीक है ना। तो 2 उत्तेजनाओं को जोड़कर सीखना होता है इसमें। ठीक है। 2 उत्तेजनाओं को जोड़ना। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग क्या था इन्होंने? कुत्ते पर। घंटी बजाकर कुत्ते को भोजन दिया, बाद में घंटी पर लाल आने लगी। ठीक है। क्या करते थे ये पेवलोव के? पहले घंटी बजाई। ठीक है। घंटी बजाई। ठीक है। घंटी बज गई तो कुत्ते को मतलब इस तरीके से प्रभावित किया कि कुत्ता घंटी बजते ही घंटी बजाते ही उसके सामने भोजन ला दिया करते थे। तो उसकी लार टपकने लगी कि हाँ भाई घंटी बजने से मेरे पास भोजन आ जाता है। तो इस तरीके से फिर पेवलोव ने क्या सोचा, अगर घंटी बजाने से लार टपक सकती है तो लार बंद भी तो हो सकती है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि घंटी बजा दिया करते थे, लेकिन भोजन नहीं दिया करते थे उसको। तो जैसे कि घंटी बजाते गए भोजन नहीं दिया तो उसकी लार टपकनी बंद हो गई। तो ये आपका शास्त्रीय अनुबंधन है। ठीक है ना। ये आपको याद रखनी है। तो कक्षा में उपयोगिता क्या होती है इसकी, ये भी जान लेते हैं। मैं आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रही हो। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को अपने फ्रेंड्सों में शेयर कर दें, जिससे वे भी इस क्लास से वंचित न हो। तो घंटी बजते ही छात्र अनुशासन में आ जाएं, अच्छे वातावरण में पढ़ाई रुचि ले, यानी कि प्रेरणा उत्पन्न हो। ठीक है ना। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, कक्षा में किस तरीके से प्रयोग होना चाहिए। घंटी बजते ही छात्र अनुशासन में आ जाए। जो हमारी बेल बजती है, हमारी स्कूल की बेल बजती है, प्रेयर की बेल बजती है, हमारी प्रेजेंट की बेल बजती है, तो इस तरीके से हमें अपने अनुशासन में आ जाना चाहिए। अच्छे वातावरण में रुचि, पढ़ाई अच्छी होती है, प्रेरणा भी अच्छी मिलती है। ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका स्किनर ने क्या दिया था आपको? क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत, जो कि आपका दंड और वो है पुरस्कार है, दंड और पुरस्कार द्वारा दिया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। कक्षा में उपयोगिता क्या होती है स्किनर की?
कि अच्छे कार्यों पर पुरस्कार देना चाहिए, यानी कि बढ़ाई करनी चाहिए, स्टार ग्रेड प्रशंसा कर देनी चाहिए, अनुशासनहीनता पर सुधारात्मक दंड देना, यानी कठोर दंड, सुधारात्मक, जो बच्चा नरमाई से अपना मतलब अच्छे से उसे अनुशासन में रखना चाहिए, ठीक है ना। फिर होमवर्क को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, ठीक है ना। ये सब अच्छी वो है स्किनर की। फिर आ जाता है आपका कोहलर का सूझ का सिद्धांत। कोहलर का सूझ का सिद्धांत क्या है, तो ये है आपका वॉल्फगैंग कोहलर। अर्थ क्या है इसका, कि समस्या का अचानक समाधान समझ में आना। जैसे कि उन्होंने एक चिंपैंजी बंदर पर प्रयोग किया था। चिंपैंजी था जिसका नाम सुल्तान था, सुल्तान नाम रखा था इन्होंने। तो उन्होंने एक रूम में एक छत के ऊपर मतलब छत के जैसे हमारे हम रूम के नीचे है छत पर केले लगा दिए। तो बोला मतलब उसको छोड़ दिया अंदर कि ये केले, अरे छड़ी रख दी उसके अंदर, छड़ी या बॉक्स मान लो आप इस तरीके से। तो छड़ी टूटी हुई थी, मतलब चिंपैंजी ने अपना मतलब खूब झपट्टे मारे केले लेने के लिए, लेकिन हाथ में नहीं आई। लेकिन उसकी एक बार उस छड़ी पर निगाह पड़ी तो उस छड़ी को उसने जोड़ने का प्रयास किया, अंत में वो जुड़ भी जाती है और केले में खा लेता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने मतलब उस पर प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, ठीक है ना। समस्या का समाधान अच्छे से होता है अचानक। फिर आ जाता है आपका प्रयोग। बंदर ने डंडों को जोड़कर केला प्राप्त कर लिए ना। फिर कक्षा में उपयोग किस तरीके से करना चाहिए, छात्रों को समस्या समाधान आधारित प्रश्न देने चाहिए, नहीं कि ऐसे ही सोचने का अवसर प्रदान करने चाहिए, नहीं कि जल्दबाजी में बच्चे से कुछ भी मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला और बच्चे को डांट दिया, नहीं, ये विज्ञान प्रयोग करवानी चाहिए, ठीक है ना। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास क्या है, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास है आपका उन्होंने चार चरणों में दी थी। और मैं पहली बात एक और बता दूं, उन्होंने एक भाषा पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि पहले विचार आए फिर भाषा आई। क्या है, पहले विचार आए, विचार उसके बाद भाषा, उन्होंने ये बोला है, ठीक है ना। और इन्होंने बोला है कि जो बालक अपने आप में बात करता है वो व्यर्थ है, यानी निजवार्ता पर अर्थहीन है, यानी कि जो भी वो अपने आप में वार्तालाप करता है वो अर्थहीन है। बच्चा कुछ भी अपने आप में मन में कुछ भी गणित कहानियां करता रहता है, तो वो सब जीन प्याजे ने बताई है व्यर्थ, ठीक है ना। फिर इनके चरण जान लेते हैं। चरण क्या है इसके, संवेदी गत्यात्मक वर्ष यानी कि 2 से 0 वर्ष, यानी कि जो बच्चा रेंगना शुरू करता है, यानी कि चलना शुरू करता है, ठीक है ना। पूर्ण संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, यानी कि यहाँ पर बच्चे की समझ मतलब यहाँ पर बच्चा यहाँ पर तो स्थायित्व की होती है भावना, स्थायित्व, ठीक है ना। यहाँ बच्चा थोड़ा समझने लगता है, ये मूर्त यहाँ तर्क वितर्क करने लगता है। यहाँ पर औपचारिक यानी कि जो समाज से सीखता है, ठीक है ना। 11+, ये आपको एज भी याद रखनी है इनकी, स्टेज, और ये आपको याद रखनी है। कक्षा में उपयोग किस तरीके से होता है कि आयु अनुसार शिक्षण देना चाहिए, ठोस वस्तुओं को पढ़ाना चाहिए और सरल से कठिन की ओर ले जाना चाहिए, नहीं कि पहले कठिन दे दिया फिर सरल। और फिर आ जाते हैं आपके लेवाइगॉस की। ये मैं आपको इंपोर्टेंट चीज बता रही हूँ। ये आपको जीन प्याजे ने क्या बताया था आपको, विचार और भाषा। इन्होंने बोला था कि भाषा पहले आई फिर विचार आए, और लेवाइगॉस्की ने बताया था कि बच्चा जो निजवार्ता करता है, निजवार्ता वो व्यर्थ नहीं है, वह अर्थहीन है। जो भी बच्चा अपने अंदर मुख से अपने दिमाग से सोचता है वो कोई व्यर्थ चीज नहीं है, वो सब इफेक्टिबल है, यानी कि बच्चा कुछ ना कुछ सोचता है करता है। तो इन्होंने निजवार्ता का वो बताया ये, ठीक है ना। तो ये आपको सीखना सामाजिक वातावरण से होता है। उन्होंने केवल वंशानुक्रम का लिए मतलब जो हमारे जीन प्याजे हैं उन्होंने केवल वंशानुक्रम पर जोर दिया है, और लेवाइगॉस्की ने दिया है आपके वातावरण पर, ठीक है ना। वातावरण और उन्होंने वंशानुक्रम को ही नहीं माना बल्कि वातावरण को भी उन्होंने बराबर माना है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। मुख्य अवधारणा क्या है कि जीपीडी निकटस्थ विकास क्षेत्र, यानी कि जीडीपी मतलब ये होता है आपका समीपस्थ है, जो आपके मतलब किसी की मदद से टेम्परेरी मदद मिलती है उससे। हमारे जैसे कि हमारे सी टेट में आ रहे हैं, मतलब यूपी टेट बोल लो, जैसे हमारे यूपी टेट में हम खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उससे हमारे आ रहे हैं 100। अगर हम किसी के सहयोग से, यानी जैसे हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जैसे कि आप अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो ये आपका टेम्परेरी मदद होगी, ठीक है ना। तो ये आपको मेरे द्वारा या फिर किसी टीचर के द्वारा आपको 120+ हो जाएंगे, ठीक है। 30 मान लो, 130 मान लो, 90 मान लो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये आपका ये स्काफोल्डिंग मचान, ये भी आपके जैसे कि अपने सिस्टर्स, अपने माता पिता, अपने टीचर्स, स्काफोल्डिंग ये इसको बोलते हैं मचान, भी बोलते हैं इसको। ये आपकी स्काफोल्डिंग है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। कक्षा में किस तरीके से उपयोग करना चाहिए ये भी जान लेते हैं कि समूह कार्य कराना, शिक्षक मार्गदर्शन देना, सहपाठी अधिगम, यानी कक्षा में हमें समूहों में कार्य करवाने चाहिए, शिक्षक को मार्गदर्शन देना चाहिए बच्चों को, सहपाठी अधिगम करवाना चाहिए, यानी कि अकेले बच्चों को मिलजुल कर बताना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम सीखने के वक्र पर। सीखने का वक्र क्या होता है ये भी जान लेते हैं। आज की क्लास में थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है। फिर भी अभ्यास के साथ सीखने की प्रगति का ग्राफ बनाना, जैसे कि मैंने बताया था ना, एक पाई चार्ट होता है इस तरीके से, तो आपको इस तरीके से पठार, यानी कि एक चीज होती है, जैसे यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ गिरावट है, यहाँ उठाओ, यहाँ पठार, इस तरीके से ये वक्र आते हैं। तो ये हमारे पॉइंट है जो उठे हुए हैं, तो इस तरीके से हमारे ग्राफ बनता है, ठीक है ना। और इसके प्रकार क्या है, उधरमुखी आपकी खड़ी लाइन होती है जो तेजी से सीखने में हमारी मदद करती है, और एक आपकी होती है क्षैतिज लाइन आपकी होती है पड़ी हुई, यानी कि जैसे कि ये है, ये आपकी क्षैतिज है, ये आपकी उधर है, ठीक है ना, क्षैतिज। और अवरोही वक्र क्या होता है, गिरावट, यानी कि अवरोही क्रम आता है तो जब हमारी गिरावट की दृष्टि हो जाती है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है ऐसाकार वक्र, पहले धीरे फिर तेजी से फिर स्थिरता लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ से लें ऐसे, यहाँ से बना इस तरीके से,
पहले हम यहाँ से धीरे धीरे चलेंगे, फिर तेज हो जाएगी एकदम, फिर आके फिर स्थिरता आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से ये ऐसा आकार इस तरीके से बनता है। फिर आ जाता है आपका पठारयुक्त वक्र। ये बीच बीच में इसमें रुकावट आती है, ठीक है ना, बीच बीच में। जैसे कि कभी बच्चा थकान महसूस कर रहा है या नींद पूरी नहीं हुई है या शारीरिक रूप से शरीर में कोई दिक्कत आ गई, इस तरीके से ये पठारयुक्त हमारा वक्र हो जाता है, जो बीच बीच में रुकावट आ जाती है, ठीक है ना। फिर आ जाता है आपको पठार। सीखने का पठार क्या होता है, अर्थ जान लेते हैं कि जब अभ्यास के बावजूद प्रगति रुक जाए, यानी कि जब हम अभ्यास कर रहे हैं फिर भी हमारी प्रगति रुक जाए, तो इसमें क्या कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि थकान, अरुचि, सही मतलब गलत विधि, प्रेरणा की कमी। फिर आ जाता है आपका कठिन विषय वस्तु, जैसे हम बच्चे को कठिन विषय वस्तु बता रहे हैं तो इस तरीके से ये आ जाता है। फिर चलते हैं निराकरण। निराकरण की ओर क्या कैसे, विश्राम मतलब निराकरण किस तरीके से करना चाहिए हमें पठार का, सीखने के पठार के वक्र का, जो हमारी कमजोरी वमजोरी होती है उनको, थकान को कैसे दूर करना। विश्राम, थोड़े दिन के लिए बच्चे को रेस्ट दे दे, नई विधि के द्वारा अपनाएं और नई प्रेरणा दें। रुचि शिक्षण मतलब रुचि को रुचिकर शिक्षण बनाएं, ठीक है ना। इस तरीके से हम निराकरण कर सकते हैं बच्चे का। फिर आ जाते हैं सरल चरणों में पढ़ाना। इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं जो आज हमने इस क्लास में पढ़ा है। थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि है, पेवलोव का घंटी कुत्ता है, ठीक है ना। ये आपको ओरल चीजें ये आपको ऐसे ही याद रख लेनी है और ये आपकी महत्वपूर्ण है प्रेक्षक दृष्टि। पेवलोव की कुत्ता घंटी, स्किनर का पुरस्कार दंड, कोहलर का सूज का सिद्धांत और पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, ठीक है ना। फिर लास्ट आ जाता है आपका लेवाइगोस्की। लेवाइगोस्की का आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको मैंने बताई दी है इसकी शुरुआत में कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आई हो। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जितना कि हो सके, और जो भी फ्रेंड्स यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको अपने दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।